आते हैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डी एक्स बराबर दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है निकालने के लिए। तो आप इसको एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2a डी टी स्क्वायर बाय डी टी। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। 2a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। तो dx बाय डी टी, 2a को 2a लिख दीजिए। टी स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करिएगा, 2t 2 माइनस 1, तो कितना होगा 2 2 जा 4a और t पे पावर 1। ठीक है, और इसको जो है y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर रखेंगे, और t पे पावर 4 का जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, इसको क्या लिखेंगे, a कांस्टेंट टर्म है तो a को a लिख दिए। t पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4, t पे पावर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ए 4a t पे पावर 3। ठीक है, तो dx बाई डी टी का वैल्यू इतना निकल गया और dy बाई डी टी का वैल्यू इतना निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने बोल रहा था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले y वाले डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट लिखिएगा dy बाई डी टी, फिर x वाले डिफ्रेंशिएशन का पार्ट लिखिएगा dx बाई डी टी, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4a t पे पावर 3, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4a t। तो 4 4 कैंसिल, a कैंसिल, ऊपर में t पे पावर 3 है, नीचे t है, तो कितना बचेगा t पे पावर 2 t स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कितना निकल गया t स्क्वायर। ठीक है, राइट डाउन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन है a बराबर a cos थीटा और x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। तो फाइंड क्या करना है, dy बाय डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले जो x बराबर a cos थीटा है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो थीटा के जब रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगा, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos थीटा का। ठीक है, तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, बताइए, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसको फाइनली लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा। ठीक, कितना बराबर dx बाय डी थीटा इक्वल टू, अब हम किसका निकालेंगे, y बराबर b cos थीटा को। जब dy बाय डी थीटा निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो b तो कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे तो d cos थीटा बाय थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाय डी थीटा b, और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन थीटा, याद रखेंगे। इसको फाइनली लिख सकते हैं dy बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि dy बाय डी एक्स फाइंड करिए। तो dy बाय डी एक्स फाइंड करने बोला जा रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले y वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट को ऊपर लिखेंगे, फिर x वाले डिफ्रेंशिएशन पार्ट को नीचे लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, dy बाय डी टी का वैल्यू कितना है, और थीटा कह रहा है ना, तो थीटा दीजिए। ठीक है, तो dy बाय डी थीटा का वैल्यू कितना है माइनस b साइन थीटा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस a साइन थीटा। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या कि साइन थीटा कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना बचेगा b बाय a। तो dy बाय डी एक्स बराबर कितना बचेगा b बाय a, राइट डाउन।
यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।